राजस्थान सरकार द्वारा फर्स्ट गौशाला अवार्ड मिलो है। ऑपरेशन थिएटर है, लैब है, एक्सरे मशीन है, एम्बुलेंस है, 5-6 वेटरनरी स्टाफ है। जिन गायों को कोई नहीं पूछता है उन्हीं गायों को यहाँ सेवा उन्हीं की हो रही है। और आजकल तो लोग काफी दूर हो रहे हैं, गौ माता को रोडों में छोड़ दे रहे हैं। अलग अलग बीमारी का अलग अलग वार्ड बनाया है। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरी हो। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो, साथ में बेल आइकन को निशान दबा लियो ताकि नोटिफिकेशन थारकन सबसे पहले पूछे। आज पूछे आप बीकानेर जिले के NH 11 नेशनल हाईवे जाए गढ़ियाला फाटक है, तहसील कोलायत लागे ठेक। इधर एक गौशाला देखी तो गौशाला तो आप बहुत देखी है, लेकिन गौशाला या की एक अनोखी गौशाला है कि अठे निरोगी गाय एक भी कुन्या। सारी गाय ही की सारी रोगी गाय ही क्या ना क्या हूँ पीड़ित ही। एक्सीडेंट, कोई रोड एक्सीडेंट पीड़ित है, कोई आँखें अंधी है, कोई कैंसर है। हमने सारे डॉक्टर साहब ही आऊँ आप पूरी जानकारी ले गौशाला के बारे में। अंकित चौधरी थे गौशाला में थे क्या काम करो? मैं डॉक्टर को काम करूँ। कितनी गाय है थे आपने टोटल गौशाला में? 900 समथिंग थे। बताइए कि सारी रोगी गाय ही। हाँ, यो के कारण है गौशाला में तो निरोगी गाय भी हुए। यहाँ पर केवल बिल्कुल सेवा के लिए ये संस्था खोली गई है, जिसमें केवल कैंसर से पीड़ित हैं, अंधी गाय हैं, एक्सीडेंटल हैं, शरीर से पीड़ित हैं, ये सारी गायें ली जाती हैं, जिनकी 24 घंटे सेवा यहाँ पर जारी रहती है। थे अरे डॉक्टर कितना हो? 5 है। पूरा दिन 24 घंटा आकी सेवा में लगे रहो। हाँ बिल्कुल। आपको रोड एक्सीडेंट हो जाए तो कितनों कोई एरियो भी है कि गाय ने लाबा को? 50 किलोमीटर तो पहले हमारी कोशिश रहती है कि 50 किलोमीटर है उसके अंदर से हम पहले जाकर के ले आए। हमारे पास ये एम्बुलेंस उपलब्ध है यहाँ पर, जिससे हम 50 किलोमीटर के एरिया, यदि एम्बुलेंस फ्री रहती है तो लंबे रूट पर भी भेज देते हैं। तो यह गौशाला है जो इको मासिक खर्चों भी अब बहुत आ जाए तो इको इतना वहन कौन करे बताओ? यदि कोई घरेलू गाय होती है तो अपनी सेवा देता है, उससे चलता है। कोई दान देता है, उससे चलता है, इससे चलता है। मारो नाम मूल दान है सर। थे क्या काम करो डे? इंट्रोडक्शन करा था, गौशाला बारे में जानकारी दे। कितनी पुरानी गौशाला है? 11 साल पुरानी, 2012 में ओपनिंग ही। और राजस्थान सरकार द्वारा फर्स्ट गौशाला अवार्ड मिलो है। टोटल अपने विकलांग, अपाइज, एक्सीडेंट, बीमार वही गया है, स्वस्थ गाय एक भी कोनी। एज ए हॉस्पिटल टाइप रही है, आप शायद देखियो है। ऑपरेशन थिएटर है, लैब है, एक्सरे मशीन है, एम्बुलेंस है, 5-6 वेटरनरी स्टाफ है टोटल। यो के कारण अठे स्वस्थ गाय एक ही गुना? बस यही महाराज जी का शुरू से यही सोच थी कि चलो स्वस्थ गाय तो लइए, अपने को सिर्फ इलाज रूपी गाय लेनी है जिसकी जरूरत है, जिनको इलाज की। कोई ट्रस्टियों चला है महाराज जी? वैसे ट्रस्ट तो बना रखी, बाकी ट्रस्ट की कोई मतलब नहीं, लोग बामाशा जुड़े हुए। और बाकी महाराज जी खुद जानकारी है, खुद भागवत कथा वाचक है, इधर उधर लोगों से घूमते हैं। महाराज जी को क्या नाम है? संत सुखदेव जी महाराज। यहाँ प्रायः बीमार गाय ही, दूध देने वाली गाय नहीं आपको मिलेंगी, क्योंकि हर जगह सब लोग दूध देने वाली गाय रखते हैं अपना व्यवसाय के लिए। और यहाँ महाराज जी का यही सिद्धांत है कि बीमार गायों को रख करके उनकी सेवा करें। जो अनाथ, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त, मतलब जिन गायों को कोई नहीं पूछता है उन्हीं गायों को यहाँ सेवा उन्हीं की हो रही है। जिसकी गाय जी बीमार हुए बस स्वस्थ होगी पूर्णतया, बिना पा छोड़ा ठीक गौशाला में रखा नहीं, जो स्वस्थ भी हो जाती हैं तो जैसे जिसकी इच्छा होती है, जो लोग लाते हैं तो अगर उनकी इच्छा होती है तो ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं तो यहाँ सेवा होती रहती है उनकी परमानेंट। हमारे यहाँ गौ माता की आरती होती है, जिसमें पंच गौ माता की आरती होती है, जिसमें कामधेनु श्री सुरभि माता मुख्य हैं, उनकी आरती पूजा होती है। और वो कामधेनु जो होती है गौ माता, वो मनोकामना पूर्ण, मतलब कि जो व्यक्ति अपने श्रद्धा से अगर उनकी पूजा आरती करता है उसकी मन की इच्छा पूर्ण होती है। गौ माता के चरण का जो रज हमेशा अपने मस्तक में लगाता है, उसको किसी भी प्रकार से मानसिक प्रताड़ना नहीं होती है और उसके दुख और क्लेश सब दूर हो जाते हैं। और गौ माता के इतने प्रकार से ऐसे गौ माता में हर चीज़, जैसे गौमूत्र हो गया, गाय का गोबर हो गया, हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ ऐसा है कि जिसको गौमूत्र से व्यक्ति को कैंसर जैसे होता है तो गौमूत्र का अगर व्यक्ति सेवन करता है तो उसको कैंसर की बीमारी खत्म हो जाती है। और आजकल तो लोग काफी दूर हो रहे हैं, गौ माता को रोडों में छोड़ दे रहे हैं। गाय के बारे में क्या संदेश देना चाहो लोगों ने? संदेश यही देते हैं कि गाय सब लोग रखें अपने घर में, गाय की सेवा करें, गाय की पूजा करें, गाय की आरती करें, सब कुछ करें। क्योंकि गाय जो है तो गाय सबसे पहले हम लोगों की, हिंदुओं की देवता है, माँ है। भगवान में भी श्री कृष्ण ने यहाँ इस धरा भूमि में जन्म लिए थे सिर्फ एक गाय के लिए।
भगवान कृष्ण ने यहाँ पर यही दिखाया है कि गाय की पूजा, गाय की सेवा कैसे किया जाता है। नहीं, परम ब्रह्म परमात्मा थे, उनको कोई ये चीज़ नहीं था कि ये यहाँ आ करके गौ माता की सेवा करते, वो गौचारण करते ही थे। उन्होंने गाय के लिए, जब ब्रह्मा जी ने गाय और ग्वाल वाल बछड़ों को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए थे, तो ब्रह्मा जी को भी उन्होंने माफ नहीं किया था। ब्रह्मा जी उस समय पर, ब्रह्मा जी इसीलिए एक परिक्रमा लगा करके भगवान श्री कृष्ण की चले गए थे, और भगवान ने उनके ब्रह्मलोक में जा करके ब्रह्मा जी को बहुत इसी प्रकार गौ माता की सेवा करने के लिए भगवान कृष्ण ने भी बताया है कि गौ माता की सेवा करें, क्योंकि भगवान होकर के जब वो गौ माता की सेवा कर सकते हैं तो हम तो आम प्राणी हैं। जी अलग अलग बैरिक्सी बना की अलग अलग बांध रखे हैं, तो एक के प्रकार बांध रखे हैं, अन्य अलग अलग बांध रखे हैं। जहाँ अंधा छोटा बछड़ा ही वार्ड है वो अलग है। अलग अलग बीमारी का अलग अलग वार्ड बनाया है। जहाँ कैंसर से पीड़ित ही बाको अलग वार्ड है, 3 पैर का ही बाको अलग वार्ड है, और अंधा जो बड़ा पशु है, बड़ी गाय बाको अलग वार्ड है। नई गाय हमी बारो अलग वार्ड है। एक आईसीयू वार्ड है, बीरमा दुर्घटनाग्रस्त गाय बेली जाए। गौशाला हर जगह देखा आपा, लेकिन यह एक अनोखी गौशाला है। जहाँ निस्वार्थ भाव सूझिया कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो वह गाय रही। जहाँ अलग अलग आगा वार्डी खूब सारी आगे सेवा करी जा रही है, अठ्या लोगों द्वारा बताएगी। ये कि आगे और भी गौशाला खुलनी चाहिए। ये वीडियो के बारे में थारो कह रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।